अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, कोयला कहाँ मिलता है, काली मिट्टी किस चट्टान से बनती है और हिमालय का निर्माण कब हुआ, अगर इन सवालों में आप कभी कंफ्यूज हुए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम भारत की पूरी सैल प्रणाली यानी रॉक सिस्टम को आर्कियन से लेकर क्वाटरनरी काल तक इतनी आसान ट्रिक और कहानी के साथ समझेंगे कि परीक्षा में कभी नहीं आप भूलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी अभी अभी बनी है और चारों तरफ आग, ज्वालामुखी और पिघली हुई चट्टानें हैं। इसी काल में भारत की सबसे पुरानी चट्टानों का जन्म हुआ। ये चट्टानें लगभग 4600 से 2500 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। इनमें ग्रेनाइट, नीस जैसी आग्नेय और कायांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। पता है आपको, इसी काल में पृथ्वी की पहली स्थिर भूप्रॉपर्टी का निर्माण हुआ था। पता है आपको, ये जो आर्कियन एरा की चट्टानें हैं वो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। साथ ही ये बहुत अधिक कठोर और क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। इनमें धात्विक खनिजे बहुत समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं और भारत के प्रायद्वीपीय पठार की ये आधारशिला हैं। भारत में ये आर्कियन एरा की चट्टानों का विस्तार कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार और अरावली क्षेत्र में है। इनमें कुछ प्रमुख खनिजें पाई जाती हैं, जैसे कि लौह अयस्क इस्पात उद्योग में उपयोग होता है, सोना आभूषण उद्योग, मैंगनीज स्टील उद्योग, तांबा विद्युत उद्योग और अभ्रक विद्युत उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है। और पता है आपको, इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। लौह अयस्क, भारत के बड़े लौह अयस्क भंडार इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। साथ ही सोना, भारत के अनेक स्वर्ण भंडार आद्य महाकल्पीय चट्टानों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मैंगनीज एवं तांबा की अगर बात करें तो ये धातु उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ बीवीआई फैक्ट समझते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक काल कौन सी है? इसका उत्तर है आद्य महाकल्प। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें आद्य महाकल्पीय चट्टानें हैं। प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट और नीस है। इनमें जीवाश्म अनुपस्थित रहते हैं और प्रमुख शैल प्रकार आग्नेय और कायांतरी चट्टानें हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आधारशिला आद्य महाकल्पीय चट्टानें हैं। अब हम बात करेंगे धारवाड़ शैल समूह के बारे में। धारवाड़ शैल समूह भारत की प्रथम कायांतरित अवसादी चट्टानों का समूह है। इसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। चलिए इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। धारवाड़ शैल समूह का नाम धारवाड़ जिला के नाम पर रखा गया था। ये भारत की प्रथम कायांतरित अवसादी चट्टानों का समूह है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपघटन, निक्षेपण तथा बाद में कायांतरण से हुआ है। इसका अनुमानित आयु 2500 से 1800 मिलियन वर्ष पूर्व है, यानी कि ये प्रोटेरोजोइक काल का है। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में। ये जो होती हैं आर्कियन चट्टानें से बनती हैं। सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का अपघटन होता है, फिर निक्षेपण, दाब और ताप से धारवाड़ शैल चट्टानें बनती हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं सिस्ट, नीस, क्वार्टरजाइट। भारत में ये कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनसे प्रमुख खनिज मिलते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, अभ्रक, सीसा और जास्ता भी। बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि ये भारत की आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल प्रणाली है। अब हम बात करेंगे पुराना महाकल्प यानी कि प्रोटेरोजोइक एरा के बारे में। ये आद्य महाकल्प आर्कियन एरा के बाद का भूवैज्ञानिक काल है। इसका अनुमानित आयु 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। इस काल में समुद्रों के अवसादों का जमाव हुआ और दबाव और समय के प्रभाव से परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। इस युग में कई पर्वत निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। इसके मुख्य चट्टानें क्वार्टरजाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, स्लेट ये सब हैं। पता है आपको, ये जो पुराना महाकल्प की जो चट्टानें हैं उसी से हमें प्रारंभिक जीवों के जीवन के अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, धात्विक खनिजों की प्राचुरता होती है। ये जो चट्टानें हैं परतदार एवं कायांतरित चट्टानें हैं। भारत के कई पर्वतीय क्षेत्रों की आधारशिला बनी है ये चट्टानें। इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला, विंध्यन क्षेत्र, कडप्पा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका और दिल्ली शैल समूह, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में पाए जाते हैं ये चट्टानें। इनमें प्रमुख खनिजे लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक ये सब हैं।
आर्थिक महत्व से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराना महाकल्प में कडप्पा और विंध्यन दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आइए आगे ये दोनों चट्टानों के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये जो कडप्पा शैल समूह है ना, ये पुराना महाकल्प का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। ये चट्टानें मुख्यतः अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानें होती हैं। इनका निर्माण समुद्रों और बेसिन में अवसादों के जमाव से हुआ है। इनका अनुमानित आयु लगभग 1600 से 900 मिलियन वर्ष पूर्व है। अब हम बात करेंगे विंध्यन शैल समूह के बारे में। ये जो विंध्यन शैल समूह है, भारत का सबसे बड़ा अवसादी शैल समूह है, जिसका निर्माण लगभग 1600 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पता है आपको, इसमें प्रमुख शैल बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, डोलामाइट और कंग्लोमेरेट हैं। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रविडियन शैल समूह के बारे में। पता है आपको, ये जो द्रविडियन शैल समूह है, कडप्पा और विंध्यन शैल समूह के बाद की चट्टानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण मुख्यतः समुद्री निक्षेप से हुआ है और इसकी अनुमानित आयु 570 से 245 मिलियन वर्ष पूर्व है। इनमें जीवाश्म प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी निर्माण की प्रक्रिया में समुद्र में अवसादों का जमाव हुआ, फिर दबाव पड़ा और फिर परतदार अवसादी चट्टानों का निर्माण के बाद में द्रविडियन शैल समूह बना। इनमें मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, डोलामाइट हैं। चलिए अब इसकी कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। इनमें जीवाश्म की अधिकता होती है, समुद्री जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ये परतदार चट्टानें होती हैं, ये मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत हैं, निर्माण सामग्री एवं खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्र में है। स्लाइड पर वीवीआई फैक्ट में आप देख सकते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द्रविडियन शैल समूह मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? इसका उत्तर है अवसादी चट्टानें। इनमें क्या प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर है जीवाश्म। द्रविडियन शैल समूह मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? इसका उत्तर है हिमालयी क्षेत्र में। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग और निर्माण कार्य में भी होता है। अब हम बात करेंगे आर्य महाकल्प यानी कि मेसोजोइक एरा के बारे में, जिसमें गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ। ये जो गोंडवाना शैल समूह है, मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत बनने वाला एक महत्वपूर्ण अवसादी शैल समूह है। पता है आपको, इसका निर्माण लगभग 320 से 180 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका नाम मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानें होती हैं। इनमें प्रमुख चट्टानें बलुआ पत्थर, सेल, कंकड़ पत्थर होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये भारत के अधिकांश कोयला भंडार इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। इनमें पौधों के जीवाश्म मिलते हैं। नदियां एवं झीलों के निक्षेपों से निर्मित है। ये मुख्यतः दामोदर घाटी यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और पेंच एवं वर्धा घाटी में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे डेक्कन ट्रैप के बारे में। डेक्कन ट्रैप भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखीय शैल क्षेत्र है, जिसका निर्माण लगभग 6.6 करोड़ यानी कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम बात करेंगे डेक्कन ट्रैप के बारे में। पृथ्वी पर एक भयानक ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले लावा की परतें बार बार फैलती गई और बना डेक्कन ट्रैप। इसकी मुख्य चट्टान बेसाल्ट है। विशेषताएं: सीढ़ी नुमा स्थलाकृति, काली मिट्टी का निर्माण, कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना है। आर्थिक महत्व के लिए भवन निर्माण, सड़क निर्माण, भूजल संचयन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और डीपली मैं आपको समझाती हूँ। काली मिट्टी जो होती है, उसका निर्माण इन्हीं चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और कपास उत्पादन के लिए ये अत्यंत उपयुक्त होती है। पता है आपको, बेसाल्ट चट्टान का उपयोग निर्माण कार्य, सड़क, रेलवे, डैम आदि में होता है। पता है आपको, जो बेसाल्ट की दरारें एवं छिद्र जो होती हैं, वो भूजल संचयन में सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे आर्य महाकल्प यानी कि सीनोजोइक एरा के बारे में। पता है आपको, ये काल मीजोजोइक महाकल्प के अंत के बाद प्रारंभ हुआ था। इसी समय में भारतीय प्लेट का टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुआ था और इसी काल में हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ था। आधुनिक स्तनधारियों एवं पक्षियों का विकास हुआ।
घास के मैदान और फूलदार पौधों का विस्तार भी इसी काल में हुआ था। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसी काल के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये इसकी मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल है। ये मुख्यतः असम, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इसी काल के चट्टानों से पाए जाते हैं। लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला भी इसी काल के चट्टानों से ही पाए जाते हैं। भवन निर्माण सामग्री भी इस काल की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी काल की चट्टानों के बारे में। इसका अनुमानित आयु लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से अभी के वर्तमान तक है। पता है आपको? ये पृथ्वी का वर्तमान भूवैज्ञानिक काल है। ये काल 26 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है। इसी काल में मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ। हिम युग, आइस एज और जलवायु परिवर्तन इसी युग में हुआ। और नदियों द्वारा विशाल जलोढ़ मैदानों का निर्माण, मानव सभ्यता और कृषि का विकास भी इसी काल में हुआ था। इसका प्रमुख निक्षेप जलोढ़ मिट्टी, बालू, कंकड़, बजरी। इसका विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु मैदान, तटीय मैदान, नदी घाटियों, थार रेगिस्तान के कुछ भाग और द्वीपीय एवं समुद्री तटीय क्षेत्रों तक है। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी प्रदान करते हैं, जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। नदियों के जलोढ़ निक्षेप भूजल के बड़े भंडार बनाते हैं। इसी काल में मानव सभ्यता, कृषि, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। चलिए अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।